हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूँ भावना और कल हमने जो 150 क्वेश्चंस को कवर किया था, हमारा टॉपिक था मानव शरीर, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रक्त समूह और प्रजनन तंत्रिका तंत्र, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो कि एमपी टेट ही नहीं, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं जिनका बार बार रिपीट होने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप मत करिए। अगर आप हो सके तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं अपनी तैयारी को एनहेंस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो वृक्कीय नली होती है हमारी बॉडी की तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो कौन सा ऊतक करता है इनमें से? इसका आंसर हमारा क्या होगा? घनाकार एपिथीलियम। क्या होता है? घनाकार एपिथीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा घनाकार एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो हमारा जो हार्मोन है वो इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। तो स्मृति से संबंधित जो मस्तिष्क का भाग होता है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क में हमारी मेमोरी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसका नाम क्या है, या उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो प्रमस्तिष्क, यानी कि इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। यह सोचने, निर्णय लेने, स्मृति और अन्य उच्च मस्तिष्क कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है, और अनुमस्तिष्क जो है संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ये छोटे होते हैं। ठीक है, बाकी जो पार्ट हैं वो छोटे होते हैं। सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर है। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मनुष्य क्या है? ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न में। तो यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि करती है? इस तरह से पीनियल ग्रंथि का कार्य होता है ये। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होकर रक्तस्राव को रोकता है? तो रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन होता है विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं। लंगरहैंस उपद्वीप जो है वो पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। ठीक है, यानी कि अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए हार्मोन स्रावन करने वाली ग्रंथि है। लड़ो एवं भागो जो क्रिया करने का हार्मोन स्रावन करने वाली ग्रंथि वो कौन सी होती है? इसका जो है एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। देखिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम होता है। आमाशय में जो भोजन पाचन होता है उसका माध्यम क्या होता है? उदासीन, अम्लीय या क्षारीय? तो ये होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृतक या रदनक या अग्रचवर्णक और चवर्णक क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है। जो है, ठीक है, जे हैं दांतों के भाग हो। ठीक है, इन दांतों के भागों के नाम है, इनको याद रखिए और इसका आंसर याद रखिए 21, 23, 21, 23 के
दंत सूत्र के अनुसार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो कौन मानव शरीर में जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, उसका नाम है बोमन कैप्सूल। ठीक है, क्या नाम है? बोमन कैप्सूल, ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी इनमें से ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जो अंतःस्रावन करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। और पीयूष ग्रंथि एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कई हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड यकृत यानी लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो मछली के लिवर से निकला हुआ तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत माना जाता है? वो है विटामिन आई डी। ठीक है, विटामिन आई डी। अगला प्रश्न है, आईडी का मतलब क्या होता है? आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? तो संग्रहित करने का काम पित्ताशय का होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। ठीक है, जो कि पित्तरस को संग्रहित करता है, और पित्तरस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। अगला है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की किस कोशिका के कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। जैविक घड़ी का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है पीनियल ग्रंथि, जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। अगला है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। तो भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, या तेल होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध, ये पिछली बार के परीक्षा में भी आया था, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर क्या है? वृक्क, जो है नेफ्रॉन का संबंध वृक्क से होता है। ठीक है, वृक्क में हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? तो सार्वजनिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओ नेगेटिव वाले को। अगला है, यदि पिता RH सहित और माता RH -3 हो तो माता को पहले प्रसव के बाद तुरंत दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है उसे? पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। तो इसका आंसर है राहोगाम प्रतिरक्षी। क्या? राहोगाम प्रतिरक्षी इसका नाम है। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, अभी हमने पिछला प्रश्न पढ़ा, वो होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को हम क्या कहते हैं? अगर आरबीसी कम हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। नेक्स्ट है, RH रोग के क्या लक्षण हैं? तो RH रोग के लक्षण जो हैं वो ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, हृदय गति तेज, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो किस तरह से उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट के तरह। ठीक है, स्कंदरोधी की तरह सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? तो मानव शरीर का जो हिस्सा है वो पित्त रस को संग्रहित करता है पित्ताशय। अगला है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है, अभी हम कोशिका वाला चैप्टर जो करेंगे उसमें थोड़ा सा हम
डिटेल में पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे पहले, फिर एमसीक्यूज करेंगे। पर इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं तो हम इनको भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में पर आपको कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो वो क्लास देखना ना भूलेगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को किन बीमारियों से रोकने के लिए लगाया जाता है? इसका आंसर है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विचार कीजिए, अल्जाइमर रोग जो है दिवस, ठीक है, अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और विश्व एड्स दिवस, वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले कौन सा आता है, फिर दूसरा कौन सा आता है, तीसरा, चौथा, इस तरह से इनका क्रम बताना है और आंसर करना है। तो इनका क्रम है हमारा इस तरह से 3, 2, 1, 4। ठीक है, सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस आता है, तो विश्व तपेदिक दिवस आता है, फिर अल्जाइमर रोग दिवस आता है, विश्व एड्स दिवस आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो हमारा सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जिसे कहते हैं AAB पाए जाते हैं तो वह रक्त समूह होगा। ठीक है, तो वह रक्त समूह कौन सा होगा? वो होगा ओ रक्त समूह। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ओ ग्रुप। नेक्स्ट है, AB रक्त समूह के लिए क्या सत्य है? तो AB रक्त समूह के लिए क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर, इनमें से पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेंगे। इनमें एंटीजन ए व बी पाए जाते सर्वग्राही हैं, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या क्या है? ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होते हैं। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, जिसमें क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी यानी एंटी ए एंटी बी नहीं होती है, जिसके कारण ये सभी रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिका है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है, कोशिका का नाम है ये लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, संपूर्ण रुधिर है। संपूर्ण रुधिर क्या है? ठीक है, संपूर्ण रुधिर है यानी कि शॉर्ट में जो है आंसर पूछ लिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो प्लाज्मा व कणिकाएं होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा और कणिकाएं मिलके संपूर्ण रुधिर को बनाते हैं, हमारे ब्लड को बनाती हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही चयन का उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, एंथ्रेक्स, इसका संबंध किससे है? थैलेसीमिया, सेरोगेसी, ट्रांसजेनिक्स। तो जो एंथ्रेक्स है उसका संबंध किससे है हमारा? एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। ठीक है, एंथ्रेक्स एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है, इसका आंसर ये है। दूसरा है, जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया इसका क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है, दोषी जीन से उत्पन्न रोग होता है। ठीक है, थैलेसीमिया एक रोग है जो कि दोषी जीन से उत्पन्न रोग होता है। फिर तीसरा है सरोगेसी, तो इसका है दूसरा। ठीक है, क्या है इसका? गर्भ की किराएदारी, ये हमारा सा ऑप्शन का दूसरा हो गया। फिर एक बचा है ट्रांसजेनिक्स, तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कूट हो जाएगा सही, वो आ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले का चौथा इसी में है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, व्याख्या कि एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को संक्रमित करती है। यह बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स को कई देशों द्वारा एक हथियार के रूप में विकसित किया गया है और एंथ्रेक्स का उपयोग 1914 से जैव युद्ध और जैव आतंकवाद में किया जाता रहा है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है।
जब एक दंपत्ति किसी अन्य महिला की कोख से अपने शिशु को जन्म देते हैं तो इस प्रक्रिया को सैरोगेसी कहते हैं। लास्ट है ट्रांसजेनिक्स, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से रक्त समूह को किसने खोज की थी? ठीक है, रक्त समूह को किसने खोज की थी? तो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? तो रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। ठीक है, क्या कहेंगे? सर्वदाता। अगला प्रश्न है, हृदय को शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ये होती हैं धमनियां। जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं वो धमनियां होती है। ठीक है, और पूरे शरीर से यानी कि जो अशुद्ध रक्त का वहन करने वाली होती है, यानी कि वो हृदय में ले जाती हैं पंप करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वो शिराएं होती हैं। और शिराएं जो हैं वो नीली दिखाई देती हैं। ठीक है, और धमनियां रेड दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो प्लीहा होता है। ठीक है, प्लीहा। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कीटों में होता है। ठीक है, कीटों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण होता है? तो मानव शरीर में रुधिर का यानी कि ब्लड का जो निर्माण है, ब्लड, तो वो कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसे मेरुरज्जु अस्थि मज्जा कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो होती है उसको अस्थि मज्जा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, RH कारक की खोज की गई? तो RH कारक की खोज किस पर की गई, किस वजह से की गई, या किस पे प्रयोग किया गया जिसकी वजह से RH फैक्टर निकाला? तो उसका नाम है रीसस बंदर। ठीक है, रीसस बंदर एक बंदर था जिसपे RH फैक्टर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित अभी हमने कुछ देर पहले बताया, वो शिराओं में होता है। ठीक है, जो नीली वेंस दिखाई देती है वो शिराएं होती हैं। अशुद्ध रक्त बहता है, इनमें ऑक्सीजन CO2 मिक्स रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन से ऐसा नहीं होता है। जब वो हृदय में जाता है पंप होके, फिर वो ऑक्सीजन से संग्रहित होके और फिर हमारी पूरी बॉडी से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव के रुधिर का मान होता है? तो मानव के रक्त का या पीएच पूछ लिया जाता है कि मानव के रक्त का पीएच कितना होता है। यहाँ पे मान लिखा हुआ है तो वो भी सेम ही है, तो इसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है 7.4। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है? तो जीव विज्ञान में जो रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है, वो ये सभी होते हैं। ठीक है, क्यों? रक्षा संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी इन्हीं से होती है, रोग प्रतिरक्षा का मतलब, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का मतलब यही है, जलने एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता भी यही होती है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन या कार्य है? तो हार्मोन से उत्पन्न कार्य है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और लास्ट प्रश्न है, इस टॉपिक का आरबीसी का जीवन काल है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आए होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और उसकी व्याख्या के सहित हम एमसीक्यूज करेंगे ही करेंगे, और उसके पूरे कंटेंट को हम डीपली समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।